बुजुर्गों को, भाइयों को, माताओं को और नौजवान साथियों को हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी को मैं श्री राम प्रताप कासनिया के राजनीतिक जीवन का परिचय करवाना चाहता हूं। इन्होंने राजनीति की शुरुआत 80 के दशक में की थी। ये किसानों के हक के लिए निरंतर आवाज उठाते रहे हैं। श्री मानकुंबा राम जी आर्य के साथ अनेकों आंदोलनों में शामिल हुए, जेल गए, लाठियां खाई, गालियां भी बहुत सुनने को मिली। अंततः कुंबा जी से आशीर्वाद लेकर 1985 का चुनाव लड़ा। बहुत ज्यादा राजनीतिक विशारद नहीं थी इन्हें, परंतु फिर भी लड़ना चाहते थे उन मांगों के लिए जो एक किसान के लिए मूलभूत रूप से बहुत ही आवश्यक थी। पीने के पानी की समस्या, सेम की समस्या, सिंचाई की समस्या, दूर दूर तक फैले सेम ग्रस्त इलाकों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव था। पानी लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और ये सब पीड़ा इनकी स्वयं की झेली हुई थी। पूछिए अपने बुजुर्गों से क्या हालात थे उस समय। इन्हीं हालातों में इन्होंने चुनाव लड़ा। बिना किसी पार्टी कैडर के होते हुए भी इन्हें अपार जन समर्थन मिला। हालांकि साहेब कुछ मतों से हार गए, परंतु आप लोगों ने, आपके बुजुर्गों ने उन्हें किसान नेता के रूप में एक पहचान दिला दी और इन्हें निरंतर सहयोग मिलता रहा और इनकी हिम्मत और बढ़ती गई। ये फिर से चुनाव में खड़े हुए और सन 1990 का वो दिन आज भी याद होगा आपके बुजुर्गों को, जब पहली बार इन्हें विजय श्री मिली। इनकी आंखों में ही नहीं, हजारों किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस समय भैरव सिंह जी की सरकार बहुमत से नहीं बन पा रही थी। तब इन्होंने तन मन धन से उनका साथ देने का वादा किया और ठान लिया था कि यह दामन अब हमेशा पकड़े रहना है। ये कहावत भी बड़ी चली थी कि भैरव सिंह जी ने आपको ऐसा क्या दिया, और ये यही कहते थे कि यदि आपका रुपया चल रहा है तो मेरी चवन्नी चलनी चाहिए। वे हंसने लगे और इन्हें अच्छे काम करने का शुभ आशीष दिया और इन्हें सिंचाई मंत्री के पद से नवाजा। इनको पूरे प्रदेश की सिंचाई संबंधित समस्याओं के निस्तारण का दायित्व मिला। जरा पूछे कमांड क्षेत्र में आने वाले लोगों से, उनके बुजुर्गों से कि जब वह इस पद पर थे तो उन सबको उम्मीद थी कि अब कुछ अच्छा होगा। इन्होंने दिन रात एक करके सेम नालों का निर्माण मंजूर करवाया और तय समय में ही उनका निर्माण करवाया। टिब्बा क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या थी। इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई ब्रांच से उस समस्या का समाधान करवाया। गांव-गांव और ढाणियों में जाकर उनको पट्टे दिलवाए, उनका हक दिलवाया। बिजली की समस्या के समाधान के लिए खुद गांव में जाकर बैठ जाते थे जब तक प्रशासन स्वयं नहीं आ जाता था और समस्या का समाधान नहीं हो जाता था, तब तक वो प्रयासरत रहते थे। श्री राम प्रताप जी को आप सबका प्रेम मिलता रहा और साहेब उसी दबंगई से पूरे जोश के साथ आपके हकों की बात उठाते रहे। परिणाम स्वरूप 2 कार्यकाल में मंत्री रहे, मेहनत और ईमानदारी से जनता की सेवा की और बेईमानी और भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे। और गर्व है इस बात का कि जिस किसान के घर जन्मे उनका मान नीचे नहीं होने दिया। मंत्री बनकर भी जमीन से जुड़े रहे, कभी पैसा कमाने की नहीं सोची तो सिर्फ जनता के भले की, खाड़ों की, पानी की टंकियां बनवाने की, घर घर तक बिजली लाने की और नई नई सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की और निरंतर बुलंद आवाज में आप सबकी बात रखने की। पूछो अपने बड़े बुजुर्गों से पट्टों की लड़ाई कितने वर्ष चली थी और हम कैसे लड़े थे। वो बताएंगे संघर्ष किसे कहते हैं। ये 2-4 धरनों की बात नहीं है, ये वर्षों का निरंतर प्रयास था। देखो इनके विधानसभा में दिए गए भाषण, जो रोष प्रकट किया गया था, वो गवाह है इस बात का कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। चुनाव हारा भी, जीता भी। इनकी कहानी भी दंगल फिल्म से कम नहीं थी। एक छोटे से किसान परिवार से आकर अपना नाम कमाना, हक की लड़ाई लड़ना काफी मुश्किल होता है। इसी कड़ी में पार्टी से रुस्वा भी हुए, परंतु जब जब पार्टी को जरूरत पड़ी हमेशा साथ खड़े रहे। और इसका सबूत है 2013 का चुनाव ना लड़ना और पार्टी को सूरतगढ़ और पीली बंगा में मजबूत करने का दायित्व लेना। दोनों सीट का बहुमत से जीतना, श्री भैरव सिंह जी का उपराष्ट्रपति बनकर पीली बंगा आकर इन्हें आशीर्वाद देना। किसान आंदोलन के दौरान इनका अमित शाह जी से मिलना और आप लोगों की पीड़ा बताना और जो बिल में सही था उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, चाहे वह सदन के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष सामने आकर। भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी
जो बिल में गलत था वो अमित शाह जी को भी विरोध के रूप में मीटिंग में बताया। गत 5 वर्षों में उन पर लांछन लगते रहे कि वो कभी क्षेत्र में नहीं आए और विकास कार्य नहीं किया। मैं आपको आधिकारिक फाइल दिखाना चाहता हूं जिसमें 368 कार्य हुए हैं, जो कि विधायक को स्वीकृत 25 करोड़ से भी अधिक राशि के हैं। विकास कार्यों की पूरी सूची गांव सहित में साझा कर रहा हूं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी नहीं चलती। विरोधी पक्ष का नेता होने पर भी अपनी राजनीतिक कुशलता से उन्होंने तय सीमा से अधिक कार्य करवा दिए हैं। तो जरा सोचिए, यदि वे सरकार में आएंगे तो क्या वे 1993-94 के दिनों को नहीं दोहरा सकते, जब हर कोई गर्व से कहता था ये मेरा नेता है, हमारा राम प्रताप है, और दूसरी तरफ ये नेता 4 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी जी को गाली देते थे, कांग्रेस को गाली देते थे और श्री भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर वोट लेते थे, और जब वोट आए तो उन्हें खुद का वोट बताकर केवल राज्य मंत्री के पद के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। और आज वोट बैंक के लिए बसपा के वोट भी चाहिए और कांग्रेस के भी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को गलत बताने वाले आज सभी जगह माथा टेक रहे हैं। खैर, मैं विरोध में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सब अच्छे से जानते हैं। हम फिर से राम प्रताप जी पे आते हैं, हमारे वही चहीते नेता। आज वही भाई, वही बेटा, वही ताऊ, वही दादा हमारे बीच में है, जिसने हमेशा एक दामन थामे रखा। जो वादा किया वो पूरा किया, एक भी झूठा आश्वासन नहीं दिया। यदि दिया हो तो बताओ। जो भी पढ़ना चाहता था, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, सबको अपना परिवार समझा। आज इनका साथ देने वालों के बच्चे IAS, IPS का इंटरव्यू दे रहे हैं। जरा पूछिए सूर्य गोदारा से, जो इस वर्ष IAS इंटरव्यू में थे, वह क्यों इनको अपना आदर्श मानते हैं। पूछे सूरतगढ़ के और जाखड़ा वाली के बच्चों से, जिनका इन्होंने भविष्य सुधारा। और अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इन्हें सरकार में प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजें, ये मंत्री बने। और क्या पता सूरतगढ़ जिला बनाने से लेकर एटा सिंगरासर माइनर का कार्य भी इन्हीं के श्री कमलों से हो जाए। मुझे अपने क्षेत्र का सुनहरा भविष्य इस नेता में दिखता है। श्री राम प्रताप कासनिया जी ही हमारे सुनहरे दिन वापस ला सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ। आपसे विनम्र अपील करते हुए एक वादा चाहता हूं कि श्री राम प्रताप कासनिया जी को भारी मतों से विजयी बनाना है और अपने क्षेत्र को चमकाना है। इन्हीं के आदर्शों पे चलने वाला आपके क्षेत्र का एक वोटर